friends, today we'll discuss about John Milton minor works. फर्स्ट आप मेरी जो लास्ट वीडियोस है वो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा उनके इनिशियल वर्क्स, उनके प्रोज वर्क्स, उनके लाइफ के बारे में। तो आपको इजी होगा कि उन्होंने इस टाइप के पोएम्स क्यों लिखे, इस टाइप की पैम्पलेट्स क्यों उन्होंने पब्लिश करी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट जॉन मिल्टन माइनर वर्क्स। द फर्स्ट वर्क इज टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। ये एक पैम्पलेट है, दिस इज़ ए पैम्पलेट एंड ही वाज एक्सिक्यूटेड इन 1649। मैंने उनकी लाइफ के बारे में जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जब आपको ये बता दिया था, ही वाज एक्सिक्यूटेड इन 1649 एंड दिस पैम्पलेट इज सो फेमस दैट ही वाज ऑफर द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग। ओके, तो उनको ये बहुत ही फेमस हुई थी ये पैम्पलेट और उनको ये पोजीशन दी गई थी सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग। एंड इन दिस वर्क ही एक्सप्लेन द पावर ऑफ किंग एंड ओथ दे हैज़ टू मे टेक। इसमें वो बताते हैं कि पावर क्या है किंग का और जो शपथ वो लेते हैं कौन सी उनको लेनी चाहिए। ही सेज नो मैन इज़ बेटर देन अदर मैन। He says no man is better than other man and everybody is equal in the eyes of God। हम सब भगवान की नज़रों में एक समान है एंड कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है, हम इक्वल हैं। He says if we even a king going against his country in that case he should be killed। उन्होंने बोला है कि अगर कोई किंग भी, चाहे राजा ही क्यों ना हो, अगर वो अपने देश के खिलाफ जाता है तो उसको भी मार देना चाहिए। ओके, तो क्योंकि उन्होंने ये बात क्यों बोली कि सन जो चार्ल्स वन थे वो अगेंस्ट थे, अपनी ही कंट्री का नुकसान कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली थी। एंड इन दिस वे ही इज़ जस्टिफाइंग द मर्डर ऑफ चार्ल्स वन। और इसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं मर्डर ऑफ चार्ल्स वन इन द आइज ऑफ common man। Okay, this line is very important and the minor work is tenure of kings and magistrate। ये pamphlet उन्होंने 1649 में लिखी थी। Okay, and the next one is Il Con o Lastus। Okay, Il Con o Lastus इसका मतलब है इमेज ब्रेकर, एक इमेज को ब्रेक करने वाला, एक पहचान को ख़त्म करने वाला। ठीक है, इमेज ब्रेकर। दिस वाज द फर्स्ट असाइनमेंट गिवन टू द मिल्टन व्हेन ही टुक द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रॉमवेल। वो क्रॉमवेल के सपोर्टर थे, तो ये उनका फर्स्ट असाइनमेंट था जो उनको दिया गया था जब उनको सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग की पोजीशन दी गई थी। ओके, so this is the first assignment, you have to remember this। and why this is called Alcontless, because there was a work called Alcon Basilic। एक वर्क था एल्कॉन बेसिलाइक। तो दिस इज द वर्क पब्लिश जस्ट आफ्टर चार्ल्स वन इज किल्ड। ये वर्क कब पब्लिश हुआ था? एल्कॉन बेसिलाइक, जब जस्ट उनको चार्ल्स वन को मारा गया था उसी टाइम पे। एंड अंडर दिस वर्क चार्ल्स वन इज पोर्ट्रे एज माइत्रास, जिसमें उसको एक माइत्रा दिखाया गया था जिसने अपनी कंट्री के लिए जान दी, मतलब उनको एक बहुत वो देश के लिए कुर्बान होने वाला दिखाया गया, शहीद की तरह दिखाया गया, जान दी। उसका मर्डर कितना अनजस्टिफाइड है इसमें दिखाया गया। दिस वर्क इज़ रिटन बाय रॉयलिस्ट। और जो उनके सपोर्टर्स थे, जो कैविलियर पोएट्स थे, उन्होंने ये वर्क लिखा था, रॉयलिस्ट ने लिखा था कि ये वो उनको एक शहीद का दर्जा वो दे रहे थे, अनजस्टिफाइड मर्डर बता रहे थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने जॉन मिल्टन ने ये लिखा था। बिकॉज मिल्टन इज़ नाउ ए सेक्रेटरी, ही हैज़ द ड्यूटी टू कमेंट ऑन दिस वर्क। और वो अभी सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग बनाए गए थे, इसीलिए उनका फ़र्ज़ था कि वो जो इन्होंने लिखा है रॉयलिस्ट ने उसके ऊपर कमेंट करें, उनकी ड्यूटी बनती थी। एंड ही एक्यूजेस चार्ल्स वन एंड कंपेयर हिम विद द शेक्सपियर कैरेक्टर रिचर्ड थ्री। जो बैड ड्यूक थे, बैड राजा थे रिचर्ड थ्री, उनसे कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि जो चार्ल्स वन का मर्डर था वो बहुत सही किया गया था, क्योंकि वो अपने देश के ही खिलाफ हो चुके थे। ठीक है, देश का नुकसान कर रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट एल्कोनोलैक्टस। ओके, तो ये इनका वर्क है। द नेक्स्ट वर्क इज़ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। द नेक्स्ट वर्क इज़ ऑन हिज blindness। This is a poem and title line है इसकी, when I consider how my life is spent।
एक्चुअल टाइटल ये है इसका, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ही रोड दिस पोएम व्हेन ही लॉस्ट हिज आई साइट, जब वो अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके थे, जब उन्होंने ये पोएम लिखा था। एंड मिल्टन हाइड हिमसेल्फ थ्रू आउट हिज लाइफ आफ्टर चार्ल्स टू केम इनटू द थ्रोन, और जब चार्ल्स टू गद्दी पे बैठे उसके बाद में मिल्टन ने अपना सारा जीवन जितना भी था वो छुप के ही गुजारा था, बिकॉज मिल्टन वॉज ए प्योरिटन एंड चार्ल्स टू हेटेड Puritan because he knows Puritan was the because of the Puritans his father died। चार्ल्स टू को पता था कि बिकॉज ऑफ प्योरिटन ओनली जो उनके जो चार्ल्स वन फादर है उनकी डेथ हुई थी, तो वो हेट करते थे प्यूरिटन्स को, इसीलिए जब 1660 में चार्ल्स टू आए तो उनको छुप के ही रहना पड़ा। ओके, एंड ही सेज गॉड गिवन मी टैलेंट एंड आई लास्ट माई आई साइट एट एन अर्ली एज, भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है लेकिन मैंने बहुत ही कम उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। एंड देयर इज़ ए ब्यूटिफुल रेफरेंस ऑफ ए स्टोरी ऑफ पैराबल, इसमें पैराबल का बहुत ही ब्यूटीफुल रेफरेंस दिया गया है। पैराबल क्या है? बाइबल में जो भी स्टोरीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? पैराबल बोला जाता है। उन्हें स्टोरीज नहीं कहते, उन्हें पैराबल बोलते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है। एंड देयर इज़ ए पैराबल ऑफ टैलेंट, एक पैराबल है टैलेंट के ऊपर, विच इज स्टेटेड इन बाइबल बाय मैथ्यू बुक, जो मैथ्यू ने लिखी है उसमें भी उन्होंने इसका मेंशन किया है। इन दिस देयर आर टू पीपल एंड गॉड गिव देम मनी एंड सेज डू वॉट एवर यू वांट टू डू विद दिस मनी, और इसमें दो आदमी दिखाए गए हैं और गॉड उनको पैसे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो कुछ करना है तुम इन पैसों से करो। एंड द फर्स्ट पर्सन ही मेक दिस मनी इन्वेस्ट एंड मेक मोर मनी आउट ऑफ इट, और जो पहला आदमी होता है वो इसको इन्वेस्ट करता है और पैसे उसी से बनाने की कोशिश करता है, कमाने की कोशिश करता है। एंड अदर पर्सन सिंपली हाइड दैट मनी इन द होल, और दूसरा क्या करता है? उसको छुपा के एक जगह ही रख देता है। एंड देन द गॉड केम एंड पनिशेस द अदर पर्सन बिकॉज ही हैड नॉट यूज्ड इट, और जो गॉड आते हैं जब बोलते हैं कि किसने इसका मनी का अच्छा यूज़ किया है, तो देखते हैं कि वो एक ने तो छुपा के रख रखा था और जितना उसके पास था उतना ही है, तो गॉड उसको पनिश करते हैं। एंड इन द सेम वे इफ़ गॉड हैड गिवन यू टैलेंट यू हैव टू यूज़ इट, और उसी तरीके से अगर गॉड ने आपको टैलेंट दिया है तो उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए, हमें उसको टैलेंट को यूज़ करना चाहिए एंड मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट, कुछ ना कुछ उससे अच्छा बनाना चाहिए। वो कहता है क्योंकि मैं अब देख नहीं सकता तो मैं कैसे यूज़ करूं अपनी राइटिंग के टैलेंट को, मैंने इतने साल अपने टैलेंट को मैंने जो बनाया है उसको मैं कैसे यूज़ करूं। और लास्ट लाइन जो इसकी है, ही कंक्लूड एंड से आई थिंक गॉड विल लव मी, वो कंक्लूड करते हुए बोलते हैं आई थिंक गॉड विल लव मी एंड दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन सर्व गॉड, और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं एंड आई पैशनेटली सरेंडर टू हिज विल, और जो उन्होंने मेरी किस्मत में लिखा है मैं स्वीकार करता हूँ। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन सर्व गॉड, और ये एक अच्छा तरीका होगा भगवान को अर्पित होने का। एंड द लास्ट लाइन इज दे ऑल सर्व, you have to remember the last line is they all serve who will stand and wait, they all serve who will stand and wait, this is the last line of the poem on his blindness। एक क्वेश्चन आया था तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, विच इज़ द लास्ट लाइन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो लास्ट लाइन कौन सी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की? दे ऑल सर्व हु विल स्टैंड एंड वेट। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं हम ताकि आपको जो भी मटेरियल है मैं उस पर डाल सकूं, और मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगी, आप लिंक ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और जो भी आपको मटेरियल चाहिए वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं यूँ ही आपके
आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लाती रहूँ। ये शॉर्ट नोट्स है ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं हम लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा एक ही टारगेट है कि लर्न लेस एंड गेट मोर मार्क्स। तो वही हम टैलेंट वो उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।